हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस यूपीएससी एसटीडी ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें आप कोई भी हेडिंग पढ़ रहे हैं तो उस हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे एक पेज में या दो, उस हेडिंग के अंदर अगर एक पेज में या दो पेज में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, एक पेज में दो पेज में कुछ बातें कही गई हैं, तो आपको देखना है कि जो बातें एक से दो पेज में कही जा रही हैं वो कितने पॉइंट्स में कहा जा रहा है, कितने कंपोनेंट पर डिपेंड है। अक्सर आप देखेंगे कोई भी चाहे एक पेज दो पेज में अगर किसी हेडिंग के बारे में एक पेज या दो पेज में कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, तो दो से तीन से चार बिंदुओं पे डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं। अगर आपने उस चार पॉइंट को पकड़ लिया तो आपका वो जो पूरा एक से डेढ़ जो आप एक से दो पेज आप उस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो पूरा उस चार पॉइंट के अंदर उसके चारों तरफ मूव करेगा। यानी आप कुछ पूरे अगर आपने वो 3 से 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया कि पूरा पैसेज किसके ऊपर मूव कर रहा है, तो आप उस पूरे पैसेज को दो पेज के जो दो पेज में लिखा गया है वो पूरा दो पेज को उस चार पॉइंट में आप कवर कर पाएंगे। यानी वो सारी स्टोरीज आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पढ़ने का तरीका सही नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते जाते हैं, बट ये नहीं आइडेंटिफाई करते कि उस पैसेज में के अंदर किस पॉइंट पे बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है जिसके बारे में पूरा पैसेज जो दो पेज का पैसेज है, जो दो पेज में पैसेज में लिखा जो दो पेज एक हेडिंग के बारे में लिखा गया है वो किस बारे में बात कर रहा है। और हम जब ये नहीं पकड़ पाते तो इससे हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या, आपको तब रियलाइज नहीं होता कि आपको ऐसा अधूरापन फील होता है, जैसे आपको लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और आपने अगर ये तरीका सीख लिया तो आप यहाँ से समरी बनाना भी सीख जाएंगे। जब आपने जैसे एक हेडिंग आपने देखा, उस हेडिंग के अंदर दो पेज में या एक पेज में कुछ लिखा गया है, तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें किस बिंदु पे बात हो रही है, तो अक्सर 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट पे बात होती है। तो इससे आप जब ये पॉइंट पकड़ लेंगे तो पूरे पैसेज में आपकी पकड़ हो जाएगी। और साथ ही साथ जब आप समरी बनाएंगे तो वही 2 से 3 पॉइंट 4 पॉइंट है वही आपकी समरी में रहेगा। और जैसे उस पॉइंट को आप देखेंगे तो पूरी स्टोरी जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी। हाँ, उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डाटा होंगे, कुछ फैक्ट से रिलेटेड पॉइंट होंगे, तो उस फैक्ट को केवल उसी जो 4 पॉइंट आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखे उसमें उसी में मेंशन कर देंगे। तो भी आपका दो पेज में जो कोई भी किसी भी एनसीईआरटी बुक में जो दो पेज में एक पेज में जो बातें कही जा रही है हेडिंग के अंदर, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कि एनसीईआरटी की बुक को पूरा कॉपी कर लिया, नहीं, पूरा कॉपी करना नहीं, वही जो 2 से 3 पॉइंट में पूरी बात कही जा रही है वही आपकी एनसीईआरटी वही आपकी 60 नोट्स में हो जाएगा 2 से 3 पॉइंट। और उस 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट के अंदर जो फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट से रिलेटेड फैक्चुअल डाटा है, वो उसी में 60 में आप मेंशन कर लेंगे। तो यानी आपकी जो नोट्स जो आप एनसीईआरटी बुक पर है उसकी एक 60 नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आप उस पूरे पैसेज पे आपकी पकड़ भी हो जाएगी, बेहतर पकड़ भी हो जाएगी। और फायदा आपको ये होगा कि एग्जाम के समय में आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो ये स्टडी ब्लॉग है, इस स्टडी ब्लॉग में मैं जो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो भी पॉइंट डिस्कस करूंगा, इससे जो भी ब्लॉग होगा इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ब्लॉग है उस ब्लॉग का पर्पज ये है कि इसके थ्रू आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आप वैसे IAS STAT की तैयारी कर रहे हैं तो ब्लॉग से जो ब्लॉग होता है उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और उस ब्लॉग के थ्रू आउट आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।